नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथवारी। रुक करेंगे खबरों का। गरबा महोत्सव से पहले लव जिहाद को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि लव जिहाद के नाम पर देश भर में संगठित साजिश चल रही है। कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर अश्लील वीडियो बनाते और फिर ब्लैकमेलिंग का शिकार भी करते। सांसद का कहना है कि अब इस पर रोक लगाना जरूरी है। आलोक शर्मा ने साफ कहा है, गरबा पंडाल में अगर कोई भी व्यक्ति कलावा टीका लगाकर घुसने की कोशिश करता है तो सख्ती से उसे रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि त्योहार वही मनाए जो उस धर्म और समुदाय से जुड़े। सांसद शर्मा ने चेतावनी दी है कि एक युवक लव जिहाद करता है तो उसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। उन्होंने साफ कहा है कि मोहन यादव की सरकार में लव जिहादियों की कोई खैर नहीं। गरबा में सिर्फ हिंदू और सनातनी ही शामिल होंगे ताकि त्योहार की पवित्रता बनी रहे। देखो, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भोपाल गंगा जमनी तेजीब का शहर। मुझे भोपाल में कहीं गंगा जमनी तेजीब नहीं दिखी। अगर कोई तेजीब दिखी तो वो केवल भोपाल की ही तेजीब दिखी। हर व्यक्ति का अलग अलग समाज और संप्रदाय में जन्म होता और आज जिस व्यक्ति का जिस समाज में जन्म हुआ है वो अपने धर्म को माने। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म हिंदू समाज में हुआ है। हम सनातन संस्कृति को मानते हैं। जब हम सनातन संस्कृति को मानते हैं, नवरात्रि का पर्व आता है, हम माँ जगदम्बे की आराधना करते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, उनकी पूजन अर्चना करते हैं गरबे के माध्यम से। तो मुझे लगता है एक वर्ग विशेष समुदाय और संप्रदाय के लोगों को इसमें बहरूपिया चेहरा बनाकर नहीं आना चाहिए। कई बार इस प्रकार की जानकारी मिलती है कि एक वर्ग विशेष संप्रदाय के लोग हिंदू समाज की बहन बेटियों को बहलाने फुसलाने का काम योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। वो टीका लगा कर आ जाते हैं, वो केसरिया गमछा पहन कर आ जाते हैं, हाथ में आटी पहन लेते हैं। अब ये नहीं चलेगा। हिंदू समाज जागृत हो गया है और हम सभी लोग सनातन संस्कृति के लिए काम भी कर रहे हैं। मेरा यही कहना है कि इस बार गरबा महोत्सव जो टीम है जो भोपाल में काम कर रही है, उन्होंने संकल्प लिया है कि इस बार हम गरबे के अंदर हम हिंदू समाज के भाई बहनों को ही एंट्री देंगे और उसके लिए बाकायदा वीडियो फिल्म भी बना रहे हैं कौन को एंट्री मिल रही है। और दूसरा, सब जो भी एंट्री मिल रही है उनका आधार कार्ड भी, आइडेंटिटी प्रूफ भी उसको चेक किया जा रहा है। आप अपने धर्म मनाएं, हिंदू समाज के लोगों को अपना धर्म मनाएं। अब भोपाल में किसी भी हिंदू समाज की बहन बेटियों को बहलाने फुसलाकर उस पे गुमराह करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। क्योंकि जो जानकारी आ रही है, जो घटनाएं आ रही हैं, ये सब मेरे मुंह से भी मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं शहर का बेटा हूँ, शहर के अंदर हम काम करते हैं। बहन बेटियों को किस प्रकार से जो घटनाएं आई हैं, भोपाल के अलग अलग थानों के अंदर मुकदमे पंजीबद्ध हुए हैं और जब रिकॉर्ड निकला है, मोबाइल के अंदर बहन बेटियों को भिलाया फुसलाया जाता है और उनसे दोस्ती की जाती है, मोबाइल पे चैटिंग की जाती है, उनको गुमराह करके फंसाया जाता है और उनके बर्थडे पर उनको गिफ्ट दी जाती है। गिफ्ट नहीं दी जाती, उनको बेला फुसला कर रेस्टोरेंट तक ले जाते हैं और उनको कोल्ड ड्रिंक के अंदर नशे की वस्तु मिलाकर उनके अश्लील वीडियो बनाते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं। ऐसी शिकायतें भी हमको मिली है। कई अपराधियों के ऊपर प्रकरण भी पंजीबद्ध हुए हैं, वो सेंट्रल जेल में है। कोई भी लव जिहादी, मेरा तो ये मानना है इस पे ऊपर भी जांच हो रही है। देश के कई हिस्सों के अंदर लव जिहाद के लिए एक वर्ग विशेष समुदाय के नौजवानों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है और उनको सिखाया भी जा रहा है कि लव जिहाद करो। उसके रेट भी फिक्स किए हैं। अब ये चलने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। जो गलत काम करेगा प्रशासन अपना काम करेगा, जो गलत काम करेगा कानून अपना काम करेगा और इसलिए गलत काम किसी को भी करने की अनुमति मध्य प्रदेश में नहीं दी जाएगी और जो गलत करेगा उसको जेल के शिक्षों में जाना पड़ेगा और जेल के शिक्षों में जाएगा तो कानून अपना काम करेगा, कभी वो बाहर नहीं आ पाएगा। वहीं इसी को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर किसी को गरबा में आने का शौक है तो सनातन धर्म स्वीकार करे और अपनी मां बहन के साथ आए, लेकिन पहचान बदलकर घुसने और लव जिहाद करने वालों के लिए बुलडोजर तैयार है।
चाहते हैं, देवी माँ की आराधना प्रार्थना करना चाहते हैं, सनातन धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि सबका डीएनए तो हिंदू ही है। कोई 100 साल पहले, कोई 50 साल पहले, कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया। अगर वो फिर से देवी की आराधना करना चाहता है, गरबा करना चाहता है तो गरबा करें। हम एक चम्मच जो है गंगा जल पिला के, तुलसी का पत्ता खिला के उनको हिंदू बना देंगे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन बात ये कही जा रही है कि पहचान छुपा के कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है कि हिंदू बहनों को फंसाने कोई की कोशिश। चिंता की बात नहीं। गरबा में आइए, खूब गरबा करिए, देवी माँ की आराधना करिए, हिंदू बनिए। और तुमने आकर ढोंग करने की कोशिश की, नाटक करने की कोशिश की, तो इतना ध्यान रखना, ऐसा इलाज होगा कि जिंदगी भर चलने योग्य भी नहीं रहोगे। ये ध्यान रखना। अगर तुम गरबा में अलीम कलीम हो, राम बनने के लिए आए हो, तो तुम्हारा वेलकम है, स्वागत है। खूब आओ, खूब गरबा करो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तुम किसी बहन बेटी को छेड़ने आए हो तो तुम्हारा ऐसा इलाज होगा। अभी आसपास चल भी रहा है इलाज। पहले उनके घर देख कर आना और अपने घर वालों को बता के आना कि ये घर की बिल्डिंग अगले गुरुवार को टूट जाएगी। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। जय हिंद।